हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आप सभी के काफी सारे क्वेश्चंस थे कि सर बैच कब से स्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट बैच स्टार्ट होगा 21 ऑफ मई से और कब एंड होगा 15 ऑफ जनवरी 2025। दूसरा क्वेश्चन, सर कामयाब बैच कब स्टार्ट होगा। कामयाब बैच भी स्टार्ट होगा सेम डे पर 21 मई को और एंड कब होगा 15 ऑफ अक्टूबर को। हाँ जी, पूरा का पूरा बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने आपसे क्या बोला कि आप 11th प्रॉपर से पढ़ो और 12th आप कामयाब बैच से पढ़ो। और 12th आप जब कामयाब बैच से पढ़ रहे हो तो 11th वाला जो पोर्शन है आप कहां से पढ़ो, रीस्टार्ट बैच से पढ़ो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप कम टाइम में सब कुछ कवर कर लोगे। क्योंकि आप इस बात को समझिए, यदि अक्टूबर एंड होते होते तक, दिवाली आते आते तक यदि आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो गई, आपको मेहनत लगेगी, कंप्लीट हो गई, तो आपके पास एक बहुत लंबा टाइम रहेगा इस चीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और हम बहुत सारे पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने 100+ पेपर की प्रैक्टिस करी थी। इवन एग्जाम के दिन भी आपने किया था और उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के वीडियोस भरे पड़े हैं कि सर उसका जबरदस्त फायदा हुआ था। तो वही हम करेंगे। और इस बात का याद रखना, आपका सबसे बड़ा जो डाउट है कि सर क्या हमारी जो क्लासेस है बॉटनी जूलॉजी की, वो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ क्लैश करेंगी क्या। जिन बैचेस को हमने दूसरी जगह पर लिया हुआ है बड़े इंस्टीट्यूट में, क्या वहां से क्लैश करेंगी। नहीं करेंगी। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका नुकसान नहीं चाहता है। तो इस बात का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम इस तरीके से मैनेज करेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई दिक्कत आने आपको नहीं दी जाएगी। तीसरा सवाल, सर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से गाइड कर दीजिए, कैसे पढ़ेंगी सिलेक्ट हो जाए। तो एक चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लो, पेशेंट को ट्रीट करने लायक बनना चाहते हो तो पेशेंस लाना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई करना कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे जादू की छड़ी को घुमाया और तुम सिलेक्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे आपने ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा है, तो ब्लड क्लॉटिंग में आपने देखा है कि एक फैक्टर एक्टिवेट होता है और दूसरे को करता है, दूसरा होता है वो तीसरे को एक्टिवेट करता है, होता है ना। तो याद रखना, एग्जाम को क्वालिफाई करना भी एक कैस्केड मैकेनिज्म की तरह होता है कि एक एक्टिव होगा तो दूसरा, दूसरा एक्टिव होगा तो तीसरा। जैसे आप मुझे बताओ, क्वार्टर फाइनल आप अच्छे से करोगे तो सेमीफाइनल में जाओगे, सेमीफाइनल करोगे तो फाइनल में जाओगे। तो मैं आपको आज का टारगेट दे देता हूं, बैच स्टार्ट होने के पहले का आपको टारगेट दे देता हूं। और वो टारगेट क्या है कि आप इस ड्यूरेशन में, आप 24 से लेके आप 2017 तक के आप प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठाइए। आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको ऐप पर मिल जाएंगे, बायोगुरु ऐप पर आपको मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को उठाइए हर सब्जेक्ट में, और उठाने के बाद में आप क्या करिए कि आप सबसे पहले उनको मार्क करिए। आप मार्क करिए कि ये क्वेश्चन कहां से आया था हर सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में एक सपोज करो एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से यदि क्वेश्चन आया है तो आप एनसीईआरटी में जाके आप उसको अंडरलाइन करो और उसके सामने लिखो 2024। याद रखना, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। सबसे पहले आप समझो कि कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहला टारगेट आपको ये करना है, ये टारगेट आप बैच स्टार्ट होने से पहले आप इस टारगेट को अचीव कर लो। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी। और विश्वास मानो, बहुत मेहनत से कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि जो आपको पहले कहीं भी नहीं मिला था। और कम टाइम में, कम मेहनत में आप ज्यादा अचीव कर पाओगे, क्योंकि जो अभी तक करते आए हो वही करोगे तो रिजल्ट भी वही होगा जो पहले हुआ था। तो यदि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फर्स्ट यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बस ट्रस्ट करो, 1 से 2 दिन में आपको पूरा डिटेल आ जाएगा, सारा प्लानर आ जाएगा, आपको पूरा बैच का प्रॉपर ओरिएंटेशन मिल जाएगा। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी। आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत मेहनत करके आपको जबरदस्त चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी से जल्दी। कहां पर, उससे पहले एक ओरिएंटेशन सेशन में। विश यू गुड लक।